हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वार का एनर्जी। वार क्या है और एनर्जी क्या है। अभी जो जितने डीबी के स्टूडेंट हैं और केबीएस के स्टूडेंट हैं, के केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट और डीएवी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका जो एग्ज़ाम आने वाला है 20 का, जो ये जनवरी 20 को एग्ज़ाम आने वाला है PT3 लास्ट टर्म का। तो हम वार का एनर्जी क्या है डिस्कशन करने वाले हैं शॉर्ट कुछ टर्म में। तो वार क्या है न, वह ने फोर्स, एक फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये पकड़ लो, ये पेन है, मैं पेन के अंदर क्या करता हूँ, फोर्स करता हूँ, क्या करता हूँ, फोर्स करता हूँ। तो ये फोर्स तो हुआ और उसके साथ साथ वो अपना जो प्लेस है डिस्प्लेस हुआ, मान डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपना एक प्लेस से दूसरे प्लेस को गया, तो उसको बोलते हैं वार्क। समझ में आ गया। तो वार्क के अंदर क्या आया न, वार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वार का फॉर्मूला आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। ये शॉर्टकट में समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ये इंपॉर्टेंट आपका है, क्या इंपॉर्टेंट न, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार्क। वार्क किसको बोलते हैं? जब एक फोर्स होता है, अगर फोर्स हुआ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वार्क नहीं होगा। एक वार्क होता है, उसमें फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो वार्क नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। देन वर्क डॉन भी ये कांस्टेंट फोर्स, आपको बोला था कांस्टेंट फोर्स है क्या ना, वर्क डॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स गिरता है, जब फोर्स गिरता है उसमें क्या होता है ना, वन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। समझ में आ गया। उसके बाद वो क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में 1 मीटर भी होता है। समझ में आ गया। ये इसको यूनिट का ऑफ वार्क डॉन का यूनिट क्या है ना, जूल। क्या है ना, जूल, ठीक है। देन मैं ये आपको ये प्रैक्टिस भी करना है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ और ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है। ये पोर्टर लिफ्ट क्या लॉगेज करता है 15 केजी से, ये वार्क डाउन के ऊपर आता है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये एक फोर्स होता है, ये माइनस क्यों हुआ, ये नेगेटिव में ये माइनस होता है, ठीक है। जब फोर्स हम वार्क करते हैं तो फोर्स होता है और नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इधर से खींचता है, ठीक है। तो उसका नेगेटिव तो अपोजिट में खींचोगे तो माइनस होगा। समझ में आ गया। और ये उसके साथ साथ एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, वो भी जूल है, ठीक है। ये आपको देखना है 1 kg इक्वल टू 1000 जूल। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत टाइप का फॉर्म में एनर्जी है। उसमें कितना एनर्जी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सब आपको देखना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये फॉर्मूला आपको देखना है, V² इक्वल टू 2AS, ठीक है। तब वो डिस्प्लेसमेंट होके क्या होता है नहीं, ये 2A यहाँ डिवाइड हो जाता है, V², ये इनिशियल फाइनल और इनिशियल के बीच में 2A, तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है फॉर्मूला, ठीक है। तो वार्क में क्या होता है उसा, मास इंटू एक्सेलरेशन डालना है आपको। तो ये आपको डालना है V² - U² A² का इसका डालना है, ठीक, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये उसका फॉर्मूला है, देखना है। ये जो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू mv², हाफ इंटू mv², ठीक है। तो उसके साथ साथ इसको भी देखना है और आपको प्रैक्टिस करना। मैं इसका एक वीडियो छोड़ दिया हूँ पहले बार, तो आपको ये प्रैक्टिस करना, मैं नोट आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। देन आपको ये देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट से होता है, ठीक है। उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या, आप पकड़ लो एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। और फुटबॉल में मैं अगर किक नहीं मारा हूँ, अगर किक मारने जा रहा हूँ, मैं जितना मेरा अंदर कितना पोटेंशियल है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं किक मार देता हूँ उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। देन ये एग्जाम्पल देखना है, ओके। और उसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एग्जाम्पल एनर्जी भी देखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, mgh प्लस हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मी से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया। देन पावर का फॉर्मूला देखना, P = W/T, ठीक है। उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल आपको देखना है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब है, न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम सब है, तो आपका उतना ही प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स जो है इमेजिनेशन करना पड़ता है, घोषणा ही रटना नहीं पड़ता, इमेजिनेशन करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। जितना इमेजिन करोगे तब जाके फिजिक्स आपको समझ में आएगा, ठीक है।